श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। कनकतारा स्तोत्र की रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। कनकतारा का अर्थ होता है स्वर्ण की तारा। कहते हैं कि इस स्तोत्र के द्वारा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके उन्होंने सोने की वर्षा कराई थी। सिद्ध मंत्र होने के कारण कनकतारा स्तोत्र का पाठ शीघ्र फल देने वाला और दरिद्रता का नाश करने वाला होता है। इसके नित्य पाठ से धन संबंधित सभी प्रकार के अवरोध दूर होते हैं और महालक्ष्मी की कृपा होती है। आइए जानते हैं कनकतारा स्तोत्र का पाठ का वर्णन हिंदी में। अर्थात जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल के पेड़ का आश्रय लेती हैं, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती हैं तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास होता है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायिनी हो। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर आती जाती या मंडराती रहती हैं, उसी प्रकार जो मूढ़ शत्रु श्री हरि के मुखारविंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाति और लज्जा के कारण लौट आती हैं, वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं, मुरारी श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, वह लक्ष्मी जी के अध खुले नयनों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेष शाही भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी का वह नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो, जिसकी पुतली तथा वह प्रेमवश हो। अध खुले किंतु साथ ही निर्विमेष नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उस भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमया भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यह मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती हैं, पालन लीला करते समय वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं तथा
प्रलय लीला के काल में रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। कमल वदना कमला को नमस्कार है। सिर सिंधु संभूता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल सरदर्श नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वदा उद्यत हैं। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। भगवती हरिप्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित हैं। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक किया जाता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जग जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन मनुष्य में अग्रणीय हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रय स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य रचित कनकधारा स्तोत्र का पाठ संपूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।